हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम। तो कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। और आजकल आप लोगों को वही शादी के ही व्लॉग्स देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि मतलब एक तो खैर पहले कमिटमेंट किया भी था और आप लोगों के लिए ये सब किया, ये सब होना था। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल ज़िंदगी की बहुत सारी उलझनों में उलझी हुई हूँ। बहुत सारी टेंशनें हैं, मैंने ज़िक्र किया है हल्का-फुल्का कि हाँ, टेंशनें हैं और चल रही हैं। तो ख़ैर अल्लाह निकालेगा उन टेंशनों से। टाइम बुरा होता है या टेंशनें आती हैं, कुछ होता है तो एक साथ सारी चीज़ें आती हैं। खुशियाँ आती हैं तो शायद वो भी एक साथ आती हैं, और दुःख आते हैं तो वो भी एक ही साथ आते हैं। तो आज आप लोगों को पता नहीं अभी तक पता चला है या नहीं पता चला, मैं बताती हूँ कि मम्मा की तबीयत बहुत ख़राब चल रही है। अभी मतलब जब से मैं आई हूँ तब से वो ख़राब ही है, और बीच में वो हॉस्पिटलाइज़्ड हुई थी, अपने व्लॉग में डाला था, बताया था और सब कुछ। तो अभी मम्मी को दोबारा हॉस्पिटलाइज़ किया गया है और अब मैं मम्मी को देखने जा रही हूँ, क्योंकि मैं पहले भी नहीं जा पाई थी। पहले अनु आई थी, अनु माजिद, और मैं नहीं जा पाई थी। तो मैं अब जा रही हूँ और मेरा मन नहीं मान रहा। मम्मी तो बहुत मना कर रही हैं कि नहीं रहने दो। फिर दूर की बात है, मैंने कहा इतना दूर नहीं है, 7 समुंदर पार नहीं है जो मैं आपको देखने नहीं आ सकती। मैं आ रही हूँ। तो मम्मा कह रही थी कि नहीं, जब मैं घर आ जाऊँगी तब आ जाना। तो मैंने उनको यही बोला कि मैं दावतें खाने नहीं आ रही हूँ कि जब आप घर आ जाओगे तब मैं आ जाऊँगी। मैं आपसे मिलने के लिए आ रही हूँ, आपको देखने के लिए आ रही हूँ, और मेरा मन है कि मैं आपके पास आऊँ आपको देखने के लिए। तो वो सब चीज़ें होती रहती हैं, वो सब बात की बात है कि क्या है क्या है। तो मैंने कहा वो घर वाली बात वो फिर आ जाएँगे, फिर देख लेंगे इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो। तो इसीलिए फिर मैं अब आज जा रही हूँ। और आज आज जन्माष्टमी है और आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज ही हम जा रहे हैं, आज आयरा की स्कूल की छुट्टी है तो आज ही हम जा रहे हैं, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी ये ब्लॉग आपको कल तक मिल जाए। ट्राई करूँगी, बाकी देखो फिर कोई मतलब एटम बम सर पे आके ना फूट जाए। आजकल हमारे सरों पे ना इतने एटम बम आके फूटते, इतने एटम बम आके फूटते, हम देखते ही रहते हैं। अच्छा अब ये चीज़ है, अच्छा अब ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो सर भी मजबूत हो गया एटम बम फोड़ फोड़ के, फुड़वा फुड़वा के। खैर बहरहाल मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी में हर वक्त एक सा नहीं रहता। इंसान को सच्चाई की राह पे रहना चाहिए और हक हलाल की बात करनी चाहिए, हक हलाल की राह पे रहनी चाहिए। बाकी अगर कोई कुछ करता है तो फिर अल्लाह मालिक है। हम कुछ नहीं कह सकते उसके लिए। ठीक है, चलो बच्चों को नाश्ता पीना करा दूँ, फिर उसके बाद निकलते हैं, क्योंकि दूर का सफ़र है। और बच्चे सुबह कुछ खा लेते हैं ना तो फिर ठीक रहता है, और अगर वो सुबह ही भूखे हैं तो फिर उन्हें कुछ भी करा दो उनका पेट नहीं भरता और फिर वो चिड़चिड़ करते हैं। तो मैं बच्चे दिखा देती हूँ कि बच्चे मेरे नहा धो के तैयार हैं, बस फिर मैं भी तैयार होंगी, आपके जीजू भी तैयार हैं, और फिर हम लोग निकलते हैं मम्मी के पास, और वहाँ जाके मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, तो बस यहाँ पर फिर मैंने बच्चों को नहला धुला के सबसे पहले रेडी कर दिया, क्योंकि बच्चे रेडी हो जाते हैं ना तो फिर ऐसा लगता है जैसे आधा काम हो गया। और मुझे पता है अब बच्चों के साथ कहीं जाने में मुझे मतलब बहुत ज़्यादा वो लगता है कि है अभी मुझे इतने सारे काम करने हैं, और बच्चों के साथ फिर आप लोगों को पता है छोटा बच्चा है और आयरा भी अभी छोटी ही है, तो मुझे कुछ ना कुछ मतलब इनके कपड़े भी रखने होते हैं कि कभी बच्चे गीले कर लें, कभी कुछ कर लें। फिर लिबा तो अभी डायपर पे है तो डायपर वगैरह और बहुत सारी चीज़ें, लिबा ऊपर का दूध भी पीती है तो फीडर वगैरह सब रखना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है एक दिन की ट्रिप के लिए, तो ऐसा लगता है पैकिंग भी करनी होती है। तो मैं फटाफट से वो कर लूँगी और उसके बाद हम करेंगे नाश्ता। तो यहाँ पर ये ले आए थे, ये लेकर आए थे नाश्ता, इन बच्चों के लिए ले आए थे। तो ये लेकर आए थे कचौड़ी, और ये कचौड़ी के साथ ही रायता मिलता है। अच्छा यहाँ पर इन्हें खस्ता बोलते हैं, और ये सब्ज़ी थी, तो बस ये दोनों के लिए एक एक ले आए थे। वैसे ये खाएंगी नहीं इतनी, बट फिर भी ले आए थे। तो ब्रेड लाए थे, एक्चुअली हम लोग ना थोड़ा सा लाइट नाश्ता करते हैं सुबह सुबह। और यहाँ पर फ्रूट्स भी ले आए थे, मम्मी को देखने जा रहे थे तो ये कह रहे थे कि फ्रूट्स लेके चलते हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो बस यहाँ पर बच्चे नाश्ता देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं, और आयरा और लिबा को वैसे भी फ्राइड फूड बहुत ज़्यादा पसंद है। पसंद क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनकी माँ को बहुत ज़्यादा पसंद है। अब उतना नहीं है, लेकिन हाँ मुझे पहले बहुत ज़्यादा पसंद था, और जैसे कि आप लोगों ने मेरी हेल्थ देखी है। तो बच्चों ने तो फिर कर लिया था वहाँ, मैंने फिर ज़्यादा शूट नहीं किया, क्योंकि ये मुझसे ये कहते कि तुम करो। तो फिर मैं वो जल्दी से शूट करके फिर मैं करने में लगी थी। और यहाँ पर फिर मैंने फटाफट से अपना नाश्ता बनाया, और मैंने आपको बताया ना कि मैं हैवी नहीं खाती इतना मतलब मॉर्निंग में। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए एक सैंडविच बनाया, 2 सैंडविच बनाए। तो बस जी यहाँ हम निकल चुके हैं अपने सफ़र पे, और ये जो टोल है ये हमारे सासनी का पहला टोल है। तो बस ये हमने अभी पार किया है, और ये हमारा मतलब सासनी के बाहर का एरिया है। सारा ही मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इतना खुला खुला और इतनी ग्रीनरी होती है ना,
तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, आँखों को सुकून देती हैं। और काफ़ी मतलब पहले हमारी मम्मी कहा करती थी, क्योंकि मेरे पापा भी गाँव के ही हैं, तो जब वो लोग गाँव आते थे तो मम्मी कहती थी कि गाँव में आके ना मतलब बड़ा हल्का फ़ील होता है और भूख भी लगती है। तो ये बात बिल्कुल ठीक कहती थी कि मैं भी जब यहाँ आती हूँ ना तो मुझे काफ़ी हल्का फ़ील होता है, और जब मैं दिल्ली जाती हूँ तो थोड़ा-सा भारीपन-सा होता है। हो सकता है पॉल्यूशन से हो या किसी चीज़ से, आई डोंट नो। तो बस यहाँ पर हम भी आ गए हैं, और मैंने ये सूट पहना हुआ था, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखाया हुआ था। तो बस मैं यहाँ पर पीछे बैठी हुई हूँ, और लिबा भी मेरे साथ ही थी, और आयरा के पापा आगे बैठे हुए थे। तो उसके बाद फिर क्या कहते हैं, हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था, और फिर मैं जल्दी-जल्दी अपना सामान रख के और मैं चल गई थी। और अभी मैं पता नहीं कितने इंटरेस्टिंग टॉपिक पे इनसे बात कर रही हूँ, ये भी जवाब दे रहे हैं। तो बस यहाँ पर हम लोगों की बातचीत भी चल रही है इसी तरह से, और टाइम पास हो जाएगा। बीच-बीच में म्यूज़िक भी चल जाता है, बीच में कोई बात याद आती है तो वो बात भी कर लेते हैं, और इस तरह से टाइम पास होता है। और ज़्यादा दूर नहीं है, मुझसे काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि दिल्ली कितना दूर पड़ता है आपके घर से। तो 2.5 घंटे का रास्ता है हमारी सासनी से दिल्ली का, तो 2.5 घंटे में ऑलमोस्ट ये मुझे पहुँचा देते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं लगता, और ठीक है, इतना ज़्यादा पास भी नहीं है और इतना ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो मुझे ठीक लगता है। और या ये कह लो कि मुझे अब इतने सालों में आदत पड़ गई है। और इसके अलावा मैं आपको ये बता देती हूँ कि अब काफ़ी लोग पूछेंगे कि आपने अपनी शादी की नहीं डाली वीडियो। तो शादी की वीडियो मैं डाल दूँगी, लेकिन अभी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी तो फिर मैंने ये डाल दी। और फिर मेरे पास बहुत सारे ऑलरेडी कमेंट आ रहे थे, क्योंकि अपनी-अपनी पसंद होती है, किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को शादी की वीडियोज़ बहुत पसंद आ रही हैं। लेकिन फिर बीच-बीच में लोगों का ये कि आप अपनी भी अपडेट दो, और आप लोग क्या कर रहे हो, क्या लाइफ़ में चल रहा है। तो बस इसीलिए फिर मैंने आपको ये अपडेट देने के लिए बीच में एक व्लॉग बना दिया है, और इसके बाद शादी की वीडियो एज़ इट इज़ ऐसी ही आएँगी। तो यहाँ पर ये हमारे हबीबी आपको नज़र आ रहे होंगे। आज इन्होंने शेव भी नहीं करवाई हुई है। 2 बार से ऐसा हो रहा है, ये घर जा रहे हैं और शेव भी नहीं होती है, तो थोड़ा-सा अजीब ही लगता है। बट टाइम नहीं था, फिर हम लोगों को अचानक ही जाना था, क्योंकि मेरे पास कल नहीं परसों अपी का फ़ोन आया था। तो अपी ने बताया था मम्मी की तबीयत ख़राब है, तो परसों ही मैंने इनको फ़ोन किया था, तो ये सुबह काम से निकल गए थे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट डे बीच का पड़ा था, फिर इनको बहुत इम्पोर्टेंट काम था। इनको नहीं, पूरे परिवार को था, तो फिर वो लोग सब वहाँ चले गए थे। अब ये 3rd डे था, तो फिर मैंने इनको रात को ही पूछ लिया था कि लेके जाओगे? तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है चलेंगे। तो बस यहाँ पर जा रहे हैं हम, और ये लिबा ने सूट पहना हुआ है, और लिबा ने ज़्यादा सफ़र इसी तरह खड़े होके किया था, उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो मैं यहाँ पर ना ये मस्ती कर रही थी, मैं कह रही थी पीछे देखो, तो वो नहीं देख रही थी, और बहुत ज़्यादा वो स्टाइल मार रही थी लिबा। और लिबा का ये सूट बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है, बहुत प्यारा लगता है, तो फिर मैंने पहना दिया था। गर्मी के अकॉर्डिंग ही है, और ये किसने दिया आप लोगों को पता है, अनु ने दिया था। तो इसके अलावा फिर बीच में नाश्ता पानी होना तो ज़रूरी ही है, क्योंकि बच्चों का साथ है, तो फिर बच्चे कहाँ मानते हैं। तो फिर यहाँ पर ये आयरा को ही भेज देते हैं, अपनी पसंद से लेकर आओ। तो फिर आयरा पहुँच जाती है, बिल्कुल पास में ही खड़े हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कि बहुत दूर कहीं है। तो बस आयरा पहुँची हुई है, और वो आयरा से पूछी क्या चाहिए, तो आयरा सोच भी रही है कि उनको क्या चाहिए। तो बस आयरा अपनी पसंद की चीज़ें यहाँ से लेकर आएँगे, और लिबा पीछे से यहीं से चिल्ला-चिल्ला के कुछ बोल रही है। और यहाँ पर ना मैं अच्छी खासी मतलब वीडियो रिकॉर्ड कर दी थी, फिर ये भैया आ गए, तो फिर मैंने कैमरा हटा लिया। मैंने कहा ये कहीं ये ना सोचने लगे कि मैं इनको क्यों रिकॉर्ड कर रही हूँ, होता है ना, काफ़ी लोगों को लगता है। फिर मैंने अपने हीरो की तरफ कैमरा कर दिया। तो यहाँ पर लिबा और इनके पापा की आँखें बिल्कुल आयरा पे ही टिकी हुई हैं। तो बस सारा सामान आ चुका था, और ये इन्होंने स्टिंग मंगवाई थी, तो मैंने वैसे कभी पी भी नहीं है। तो ये मुझे ये बता रहे थे कि ये जो स्टिंग है ना, ये बच्चों के लिए फ्रूटी वगैरह भी आई थी, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये मुझे बता रहे थे कि ये जो स्टिंग है ना, ये रेड बुल के कॉम्पिटिशन में निकाली है। तो कह रहे ये रेड बुल पता नहीं कितने की बता रहे थे, और ये स्टिंग बहुत मतलब ये बॉटल 20 रुपीज़ की, और रेड बुल कुछ 100 के आसपास कुछ बता रहे थे। तो मैं, मेरा एक्सप्रेशन देखो कितना गंदा है। तो मैं पी नहीं रही थी। मुझे ये सब ड्रिंक्स ना थोड़ा-सा पता नहीं क्यों मुझे डर लगता है। ये एपी फिज़ हो गई, ये स्टिंग वगैरह हो गया, मुझे ऐसा लगता है कहीं ये बियर तो नहीं है। तो ये मुझसे कहते हैं अरे पागल नहीं है, ये सॉफ्ट ड्रिंक है, पी। तो मैंने तो मना ही कर दिया था, मेरे लिए लेना ही नहीं। तो इन्होंने अपने लिए ली, फिर ये पीछे पड़ गए, तो मैंने ज़बरदस्ती चखा, तो बट मुझे उसका टेस्ट ज़्यादा पसंद आया नहीं। तो मैंने तो कर दिया मना, बिल्कुल मुझे नहीं पीनी है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं नोएडा, और ये मैंने ना पहली बार ही देखा था नोएडा का इस तरह का, और मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने जैसे ही कैमरा उठाया तो यहाँ पर सारी गाड़ियाँ आ गई। मैं कि ओ शिट, मैं तो इसको शूट ही नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर इन्होंने गाड़ी आगे निकाल ली, और ये देखो ये इन्होंने आगे बढ़ा ली। तो कभी कभी ना ऐसा होता है,
कभी कभी ये बहुत अच्छे से सुनते हैं और सब कुछ चीज़ें करते हैं। कभी कभी होता है मूड थोड़ा सा इंसान का होता है, ऑफ होता है, तो कभी अच्छा कभी बुरा, तो इस तरह से तो चलता ही रहता है। और ये मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ मेरे हस्बैंड की प्रॉब्लम है, ये सभी के साथ होता है। तो इसमें कोई ये दो राय नहीं है कि लोग फिर ताने मारने आ जाते हैं, फिर वही सारी चीज़ें फालतू की चीज़ें कि ऐसा वैसा। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ना पसंद ही नहीं है कि दो लोग बहुत प्यार से और बहुत खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताएं। लोगों को उसमें प्रॉब्लम रहती है। काफ़ी लोग चाहते हैं कि ऐसा हो ही ना, हम इतना बोलें कि सामने वाला फ्रस्ट्रेट हो जाए। तो किसी के बोलने से और करने से कुछ नहीं होता, होता वो है जो अल्लाह चाहता है। तो मैं तो बस अल्लाह से यही उम्मीद करती हूँ कि सब चीज़ें धीरे धीरे अच्छी हो जाएँ। और यहाँ पर ये देखो, ये हम बिल्कुल अपने घर की तरफ एंटर कर रहे थे, तो यहाँ पर कितने अच्छे ये ना वो शेड्स बनाए हुए हैं। तो ये बता रहे थे कि पता नहीं कहाँ के लोगों के लिए ये बनाए हुए हैं, म्यांमार पता नहीं कहाँ के लोगों के लिए बनाए हुए हैं। तो लोग यहीं आके रह रहे हैं, वहाँ पता नहीं क्या हो गया, इतना तो मुझे डिटेलिंग में पता नहीं है। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए थे हॉस्पिटल। तो ये है वो हॉस्पिटल जिसमें मम्मा एडमिट है। घर के पास ही है, बहुत पास है, मतलब 5 मिनट का रास्ता है घर का यहाँ से। तो बस ये यहाँ का पीछे का रास्ता है, आगे का मैं आपको फिर दिखा दूँगी इसी वीडियो में। तो यहाँ पर बस हम लोग रुक गए थे, तो मैंने अपी को बुला लिया था। मैंने कहा बाहर आ जाओ, कौन सा रूम है तो बता देना। तो अपी ने कहा था ठीक है। तो बस अब हम इसके बैक रास्ते से जा रहे हैं और अपी मिल जाएंगी मुझे। अभी आ गई थी कमरे में से निकल के, क्योंकि फिर वो ढूंढने में प्रॉब्लम होती है ना। और यहाँ पर हम दोनों बहनें हाथ पकड़ के चल रही थी। और अच्छी चीज़ ये है कि इन्होंने शूट किया है आगे का भी, अब मम्मी के कमरे में जाने का भी क्या हुआ वो सब इन्होंने। आप कहाँ चल रहे हो, कहाँ उतर रहे हो? ये सब क्यों कर रहे हो? कहाँ उतर रहे हो, कहाँ चल रहे हो? आवाज में क्यों कर रहे थे? आपको दिखाने को फिर मैं कैसे कर देते हैं? पूरा चेहरा पीला पड़ रहा है। अच्छा खासा खून रहा है ना, मैं छोड़ दिया। खून डालने की वजह खून निकाल रहे हैं? निकालते नहीं, इतनी लंबी लंबी 5 सिरिंजे भर के निकाल। देखिए पूरा नीला पड़ गया बाहर बड़ा मैं कहीं देखना क्या कर रहे, और मम्मी के हाथ देखेंगे बिल्कुल सुनने पड़े कितना गोदा है इनको, ट्रिक कर रहे हैं बार बार शुरू। एक बार में 3-3 बार सारे बंदर बने हैं। मम्मी देखो वो की तरक्की हो गई। नया पर्स प्लाजो पहन कर, प्लाजो पहन कर मोतियाँ लग रहे हैं। नहीं पूरा चौड़ा सा जो ब्लैक कलर का लेकर आती हूँ बहुत। मैं उससे तो पक गई हूँ उसे देख देख के। दुनिया वो पर्स बांट रही है, अपने लिए कुछ रखती ही नहीं है। आगे मेरे भी आराम से बैठिए, निकाल रहे हैं आप क्या एप्पल है और एकदम बाबू ही ला लें जीजा जी बिना कहे। सबसे मेन चीज जीजा जी जिसे वीडियो बनाया एज यूजुअल लिप तो मूव करो। बुलबुल इसकी लुपड़ी नहीं करी थी। हाँ यहाँ पर एक फोटो होना चाहिए, हमने इसको लगा इसका भी लगा, इसका भी आपको बैठ कर मिल जाएगा। बोले तो पतली हो रखी है। हाँ कम हुई है। वीडियो काट के ना फोटो खींच जीजा जी को ट्रिक आता आज तो मूड सही है, हर चीज़ की वीडियो बन रही है। वो कह रहे हैं क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं कि इसे क्यों लाई, इसे छोड़ जाती हूँ। मैंने कहा मुझसे ज़्यादा आ गया, ये तो बच्चे चलते हैं, बच्चों को ज़्यादा है कि बच्चों को होता है। नहीं मैं अभी ऐसा भूखा हुई 1 महीने में हमारा दूसरा चक्कर है। आज उनसे कुछ मैंने कहा 1 महीना हो गया तो ले करेंगे। तो बस जी वहाँ जाने के बाद हालांकि मम्मी ने खाना घर पे बनवा लिया था, अपी ने फ़ोन कर दिया था, लेकिन मुझे घर ही नहीं जाना था। मैं कह रही नहीं, मैं आपको छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊँगी। और मेरे पास वैसे भी एक ही दिन का टाइम है, मैं घर पे खाना खाने के लिए मज़े उड़ाने के लिए नहीं आई हूँ मम्मा।
मुझे बस आपके पास रहना है, जो भी टाइम मिल रहा है मुझे आपके पास रहना है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है मत जाओ, मैं यहीं कुछ मंगवा देती हूँ और एक काम करो तुम ही लोग ले आओ। तो यहाँ के छोले कुलचे बहुत ज़्यादा, यहाँ बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो अभी दोपहर में ना छोले कुलचे बहुत टेस्टी मिलते हैं। तो मम्मा ने कहा फिर छोले कुलचे खा लो। मैंने कहा हाँ मैं वो खा लूँगी, वो कोई बात नहीं। क्योंकि पेट भूख तो खैर लग रही थी, लेकिन बस वही है कि माँ के प्यार में, माँ की ममता में छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा था। तो ये दिल्ली के वैसे भी बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं छोले कुलचे, तो ये बस वही बना रहे थे। तो मैं और अपी आ गए थे यहाँ पर लेने के लिए और बहुत सारे हम लोग बातें भी कर रहे थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैं मम्मी के हालचाल भी ले रही थी और अपी सारी बातें बता भी रही थी क्या हुआ कैसे हुआ। और अपी इस बार बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो गई थी और इवन अपी रो पड़ी थी। तो इस वजह से फिर मुझसे रुका ही नहीं गया, क्योंकि अपी बहुत हिम्मत रखती हैं और जब भी मम्मी को कुछ हो जाता है, हालांकि मम्मा पहले भी कई बार एडमिट हुए हैं, तो कुछ हो जाता है तो अपी ही हमेशा, मैं तो हमेशा ही कहती हूँ भाई मैं तो बेटी हूँ कि मैं आ रही हूँ, तो लेकिन अपी हमेशा मना करते हैं कि नहीं सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, परेशान मत हो। क्योंकि सबको यही लगता है ना दूर से आना है, हर इंसान समझता है, तो फिर मना कर देती हैं। लेकिन इस बार अपी रो पड़ी तो फिर मुझे रुकना ही नहीं था, फिर मुझे जाना था। तो बस यहाँ पर ये हम लोगों ने ले लिए हैं, मम्मी ने ही पैसे दिए थे तो बस लेके हम लोग जा रहे हैं। हमने 2 जगह करवाए हैं और 5 प्लेट छोले कुलचे लिए हैं। बच्चे भी खा लेंगे। तो बस ये है हॉस्पिटल का फ्रंट, जीवन अनमोल हॉस्पिटल। तो यहाँ पर ही मम्मी को लेकर आए हैं। अभी पहले हमेशा अपोलो लेके जाते थे, लेकिन अब अपोलो थोड़ा दूर पड़ जाता है और अब मम्मी का मन थोड़ा सा अपोलो से वो हो गया। मम्मी ने कहा नहीं अब मुझे नहीं जाना इतनी दूर, तो इसलिए फिर यहाँ वाला हॉस्पिटल में करा दी। ये भी अच्छा है, ऐसा मतलब पहले मम्मी इसी में ही जाया करती थी। तो बस यहाँ पर ये बच्चों वाले मैंने खोल दिए और ये बच्चों को मैं खिला रही हूँ। तो यहाँ पर मम्मी का अपना मतलब अलग ही प्राइवेट रूम था, तो इसमें किसी की भी कोई वो नहीं थी, अपने आराम से कुछ भी करो। तो इसीलिए हम लोग प्राइवेट रूम ही ले लेते हैं, क्योंकि इसमें ये रहता है ना कि फिर बार बार कोई ये नहीं कहने आता कि साथ वाले लोग जाओ ये करो वो करो, तो अपनी भी प्राइवेसी हो जाती है अच्छी खासी। और हम लोग के यहाँ तो भैया ऐसे होता है मिडिल क्लास फैमिली में कि अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो भैया साहब पूरा खानदान झड़ झड़ के सब मिलने जाते हैं। हमारे यहाँ यही रिवाज है। और जैसे बहुत ज़्यादा हाई क्लास सोसाइटी में या उन लोगों में पता है क्या होता है, वो लोग ये कहते हैं कि जब बंदा घर आ जाएगा ना तब मिलने जाएंगे। लेकिन हम लोगों को तो ये था कि हॉस्पिटल में एडमिट है तो भैया अब तो जाएंगे। तो यहाँ पर ना अब क्या कहते हैं, मैं लेकर आई थी चिली पटैटो, शाम का टाइम हो गया था तो आयरा को भूख और लग रही थी। तो आयरा कह रही थी कि मम्मा चिली पटैटो खाने हैं, तो मैंने कहा चलो मैं ले आती हूँ। मम्मी कह रही इसके लिए लेकर आओ, जो ये कह रही है उसे ला के खिलाओ, तो बस वो ले आई थे। फिर यहाँ पर शाम के टाइम मैंने आपको बताया ना कि हमारे यहाँ सब आते हैं खानदान। तो ये मेरी सबसे छोटी मुआनी है, उनकी बहन है और मेरी खाला थी। तो ये लोग आए थे वो मिलने। मैंने इन लोगों को तब बैठे हुए थे शूट नहीं किया था। फिर अब ये लोग हम लोगों के साथ ही जा रहे थे, तो फिर मैंने कहा चलो हमारे साथ ही चलो, हम भी घर जा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि पहले तो ये कह रही थी कि अपनी मम्मी को नहीं छोड़ना, तो अब क्यों छोड़ के जा रही हो? तो मैं आपको बता दूं कि मैं छोड़ के नहीं जा रही। माशाल्लाह से मम्मी के मतलब आज छुट्टी हो रही है, डॉक्टरों ने मम्मी की छुट्टी लिख दी है, तो बस मैं इनको छोड़कर आऊँगी और फिर मम्मी को लेने आऊँगी। तो मैं मम्मी के साथ ही घर में घुसी थी और ये चले गए थे, इन्हें कुछ काम था, ये भी घर नहीं गए थे, इन्होंने भी खाना नहीं खाया तो ये भी घर नहीं गए थे। ये चले गए थे अपने गाड़ी के किसी काम से, फिर ये यहीं आ गए थे शाम के टाइम, मैंने बुला लिया था। तो बस अब इन लोगों को छोड़ के मैं वापस आऊँगी और फिर मम्मा को लेके जाएंगे। तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा था, मैं कह रही थी कि मम्मा, मुझे नहीं पता था कि आज मम्मा की छुट्टी हो जाएगी, लेकिन आज बहुत अच्छा लगा था। मम्मी भी बहुत ज़्यादा खुश थी। मम्मी यही कह रही थी कि जैसे हॉस्पिटल में आती है ना कोई भी बेटी देखने, और फिर वो जब जाती हैं तो मम्मा को ऐसा अजीब सा लगता है कि हाय घर में नहीं आ पाई और मैं घर में नहीं देख पाई, क्योंकि घर की रौनक बढ़ जाती है तो वो रौनक नहीं देख पाती। तो फिर आज ऐसा हुआ, अल्लाह का इतना अच्छा करना हुआ कि फिर मम्मा की छुट्टी भी आज ही हो रही है, तो फिर मैं मम्मी को साथ ही लेके जाऊंगी। तो मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी थी। और इवन पता है रात में क्या हुआ था, पापा भी आए थे, क्योंकि रात को पापा रुकते हैं, पूरा दिन आप ही रुकती हैं। तो पापा आए थे कि मम्मी के पास जाना है। जब पापा ने हम सबको और मम्मी को घर देखा तो पापा भी खुश हो गए थे। तो घर में बहुत अच्छा सा माहौल बन गया था, सब बहुत ज़्यादा खुश थे। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बस यहाँ पर चेहरा आप मेरा देख रहे हो सुबह से, मतलब वही है ना कि सुबह के उठे हुए हैं और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बट कोई बात नहीं, ये थकावट कोई मायने नहीं रखती है। तो यहाँ पर बस हम वापस आ गए थे और मम्मा की हो गई थी छुट्टी। वालेकुम सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। हाँ चलो 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 चलो। तो बस
जी फिर हम लोग घर आके और हम लोगों ने खूब सारी बातें की, नाश्ता पानी किया, लेकिन मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और अब भी मैं नहीं कर रही थी एकदम से, लेकिन फिर मुझे याद आ गया तो मैंने कहा चलो भैया कर लो। तो बस खाने में यहाँ पर भाभी ने बनाया था चिकन कोरमा और ये मतलब प्याज कट कर ली थी। सिंपल सा ही खाना था क्योंकि ऑलरेडी पेट इतना भर चुका था। वहाँ पर हम लोगों ने चिली पोटैटो खा लिए थे, वो खा लिए थे, फिर नाश्ता कर लिया था घर पे आके। तो फिर खाने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं थी, लेकिन हाँ ये है कि एक रस्म होती तो वो हम लोग फिर बैठ के कर रहे थे। तो ये भी आ गए थे, तो बस अब हम लोग खाना खा के निकलेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों को लेट हो चुका है। 8 अभी बज रहे हैं और निकलते निकलते हमें शायद 8:30 या 8:45 हो गए थे। मैंने एग्जैक्टली टाइम नहीं देखा था, लेकिन हाँ इतना टाइम तो हो ही गया था। वो क्या है ना कि घर जाके ना तो फिर जब वापस आने की बारी होती तो वो होता ही नहीं है। और बच्चे इतना ज़्यादा पीछे पड़े रहते हैं कि बड़े तो फिर भी समझते हैं, लेकिन बच्चे नहीं समझते हैं। और आयरा तो मुझसे ये कहती कि क्या हम यहाँ पर रात को सो नहीं सकते, क्या हम यहाँ पर रात को रुक नहीं सकते, क्योंकि सारे बच्चे पहले मुझसे फिर आयरा से सबके पीछे पड़े हुए थे। तो फिर मैं यही बोल रही थी, मैंने कहा रुक सकते हैं, अपने पापा से कह दो, पापा रुक जाएंगे तो हम भी रुक जाएंगे। लेकिन रुकने का सही बताऊँ कोई फ़ायदा भी नहीं है। ये रुक भी जाते, लेकिन इनकी एक बहुत ख़राब आदत है कि ये हमें फिर सुबह 6 बजे उठा के ले जाते। तो वो फिर मुझे जाना अच्छा नहीं लगता कि सब सो रहे होते हैं और मैं नींदों में फिर सोचती हूँ कि मैं किसी को परेशान ना करूँ। लेकिन फिर भी जो बहुत ज़्यादा अजीज़ लोग हैं वो उठ जाते हैं, तो फिर बेचारे नींदों में मुझे विदा करते हैं। उससे बेहतर है कि फिर मैं रात को ही निकल जाती हूँ। तो आप लोग भी खाना खा लीजिए। तो बस जी अब आ गई है विदाई की बेला। तो सब लोग आए थे हमें विदा करने के लिए, तो बस अब मैं जा रही थी। यहाँ पर सारे बच्चे, ये इनायत का मुंह देखो, सब बच्चों का मुंह इतना ज़्यादा अपसेट हो जाता है, कोई छोड़ना ही नहीं चाहता। लेकिन फिर क्या करें, अब घर भी आना है। और मुझसे ज़्यादा तो फिर आयरा को रहता है कि ओ हो हम क्यों जा रहे हैं, हम क्यों नहीं रह सकते। तो बस बच्चों के साथ ऐसे ही होता है। खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम फिर बहुत जल्द आएंगे और खुशी में आए तो ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ पर आयरा भी थोड़ी सी सैड है, तो सबका मूड ठीक करने के लिए इन्होंने ली थी आइसक्रीम। तो बस ये हमें आइसक्रीम ला रहे थे। ये मैंने मतलब अपने लिए ये ली थी और इनके लिए भी यही ली थी। मैंने कहा तुम भी यही करना। तो बस हम लोग सब आइसक्रीम खा के थोड़े से चिल आउट होंगे और फिर घर के लिए तो निकल चुके हैं। खाना पीना भी हम लोग का हो चुका है। तो यहाँ पर बच्चों के लिए भी ली थी और बच्चे खा रहे थे अपनी फेवरेट कोन। तो मैं मतलब यहाँ पर शूट कर रही थी, तो मैं ये कह रही थी कि भाई मुझे शूट करने दो। तो वो ये कह रहे थे तुम्हारे शूट के चक्कर में सारी आइसक्रीम मेल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये लिबा को देखो, और लिबा ने पता है इतनी क्यूट हरकत की, आइसक्रीम खाते खाते उसको इतनी ज़ोर से नींद आई, उसने आधी आइसक्रीम खा के और आधी मेरे हाथ में पकड़ाई और वो सीधा डायरेक्ट सो गई। बच्चे सुबह के थके हुए हैं ना, तो इसलिए बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो जी बस आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ढेर सारा लाइक करना है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना है, और कोई गलती हो गई तो उसे माफ़ करना है। ये चॉकलेट ब्राउनी थी, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा यम थी ऐसे। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।